नमस्कार। सावन का महीना प्रारंभ हो ही चुका है और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत से ऐसे भक्तजन हैं जो उनकी कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सुगम और सफल बनाते हैं। सावन के पवित्र महीने में धार्मिक अनुष्ठानों की भी अधिकता रहती है। सावन के महीने में शिवजी ही सृष्टि को संचालन करते हैं। इस सावन के महीने में सृष्टि के पालन करता और संचालन करता भगवान विष्णु 4 महीने के लिए चातुर्मास के दौरान शयन में चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। और इस समय में भगवान शिव के ऊपर यह भार होता है कि वह सृष्टि का संचालन करें। मसलन सावन से ही शिव जी के हाथ में सृष्टि के संचालन की बागडोर होती है। इसलिए सावन में शिव जी सीधे अपने भक्तों से जुड़ पाते हैं और सावन में ही शिव जी की विशेष कृपा अपने भक्तों पे होती है। ऐसे में सावन में जलाभिषेक और शिवलिंग के ऊपर अभिषेक की एक बड़ी महत्वता है। अभिषेक के माध्यम से अनेक फल की प्राप्ति साधक जन करते हैं। शिवलिंग के ऊपर मुख्यतः तो जल से अभिषेक किया जाता है, लेकिन अलग अलग कार्यों को संपन्न करने हेतु अलग अलग द्रव्यों से भी शिवलिंग के ऊपर अभिषेक किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि कौन से वो पदार्थ हैं और उनसे कौन से कार्य सफल होते हैं। शिवलिंग की अपनी एक बड़ी महत्वता है। शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने से ऐसा माना जाता है कि वह अभिषेक सीधे भगवान को प्राप्त होता है। अपने कल्याण के लिए भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के निमित्त निष्काम भाव से यजमान को पूजा पाठ करनी चाहिए। इसका अनंत फल होता है। शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के निमित्त अनेक द्रव्यों का पालन किया जाता है, जो इस प्रकार है। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है, अर्थात बारिश होती है। व्याधि की शांति के लिए, व्याधि अर्थात घर में कलह जो बना हुआ है उसकी शांति के लिए कुशा यानी कि डाब और उदक, कुशा और जल से, डाब और जल से अभिषेक करना चाहिए। पशु प्राप्ति और वाहन आदि की प्राप्ति के लिए दही से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए इक्षु रस अर्थात गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। धन संपदा की प्राप्ति के लिए मधु तथा घृत, मधु अर्थात शहद और घृत जो कि गाय का घी होता है वह। धन की प्राप्ति के लिए शहद और घी से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीर्थ के जल से अभिषेक करना चाहिए। तीर्थ का जल अर्थात पवित्र नदियों से संचालित किया गया जल, पवित्र नदियों से लाया गया जल, उससे अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को पुत्र नहीं है, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, ऐसे व्यक्तियों को अगर पुत्र की इच्छा है और पुत्र की प्राप्ति करनी है तो ऐसे लोगों को दूध की धारा से, गाय का दूध हो इस बात का विशेष ख्याल रखें, दूध धारा से अभिषेक करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बंध्या और काकवंध्या अर्थात मात्र एक संतान उत्पन्न करने वाली अथवा मृतवत्सा स्त्री जिसकी संतान उत्पन्न होते ही मर जाए या जो मृत संतान उत्पन्न करे, ऐसी स्त्रियों को भी गोदुग्ध के द्वारा अभिषेक करने पर शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होती है। जल की धारा भगवान शिव को अति प्रिय है, अतः ज्वर के कोप को शांत करने के लिए जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। जिन लोगों को बुखार, ताप अथवा ऐसी ही कोई पीड़ा रहती है उनको ठंडे जल की धारा से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न होकर के
उसकी बुखार का निवारण कर देते हैं और बुखार का प्रकोप शांत हो जाता है। प्रेम रोग अर्थात जो शुगर आदि का रोग होता है, उसके विनाश के लिए विशेष रूप से केवल दूध की धारा से अभिषेक करना चाहिए। इससे मनोलक्षित कामना की भी पूर्ति होती है। जो मनुष्य अथवा जो बाल बच्चे बुद्धि की जड़ता को लिए हुए हैं अर्थात मंद बुद्धि हैं, जिनका दिमाग सही समय पर सही फैसले लेने में असक्षम है, ऐसे व्यक्तियों को भी बुद्धि की जड़ता को दूर करने के लिए शक्कर मिले दूध से शक्कर और दूध को मिला करके उस दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शंकर की कृपा से उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, शत्रु आपको परेशान करते हैं और अनचाहे शत्रु बन जाते हैं, लोग बेवजह आपसे द्वेषता और ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए आपको सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर शत्रुओं का विनाश हो जाता है और मधु के द्वारा अभिषेक करने पर यक्ष्म रोग, तपेदिक रोग दूर हो जाता है। पाप की क्षय अर्थात अगर आपने कोई पाप कर्म किए हैं और उन पाप कर्मों से निजात पाने के लिए आपको शहद से अभिषेक करना चाहिए। आरोग्य की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को आरोग्य अर्थात निरोग, आप चाहते हैं कि आप निरोग रहें, आप से रोग दूर रहें और आप आरोग्य को प्राप्त करें, ऐसी इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को घृत गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए। दीर्घ आयु की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को भी गोदुग्ध अर्थात देसी गाय का दूध ही हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर आप गाय के दूध से शिव का अभिषेक करेंगे तो निश्चित ही आप लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे और दीर्घ आयु के लाभ को आप ले पाएंगे। लक्ष्मी जी की कामना रखने वाले अर्थात जो चाहते हैं कि हमारे घर में धन संपदा बनी रहे और धन संपदा से हमारा घर भरा रहे, ऐसी कामना रखने वाले व्यक्तियों को गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। पुत्र के बाद पौत्र की इच्छा रखने वालों व्यक्तियों को शर्करा चीनी मिश्रित जल में चीनी मिलाकर के उस जल से अभिषेक करने पर पुत्र और पौत्र की प्राप्ति होती है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। आपको मैंने जो अभी तक सारे द्रव्य बताए, इन सब द्रव्यों का महालिंग का अभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर के भक्तों की सतत मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए भक्तों को हमेशा ही शिवलिंग पर अभिषेक इन द्रव्यों के माध्यम से करना चाहिए। अगर आपको कोई मंत्र नहीं उच्चारण करना आता तो आपको सिंपली सीधे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ही अभिषेक कर लेना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं और आपको आपकी मनोकामना के अनुसार फल प्रदान करते हैं। धन्यवाद। ज्योतिष शास्त्र, वास्तु और धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, ज्योतिष और धर्म का वैज्ञानिकता के साथ संबंध स्थापित करके आपको हमारे इस चैनल पर विशेष जानकारियां प्रदान की जाती है। अगर आपको ऐसी ही और जानकारियां जाननी है तो हमारे इस एस्ट्रो नॉलेज टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए ज्योतिष, वास्तु, शास्त्र, धर्म, विज्ञान आदि अनेक जानकारियाँ। धन्यवाद।